नमस्कार मित्रों। स्वतंत्र देश भारत में डॉक्टर आलोक चांटिया एआईआरओ एनडीएफ चैनल पर आपका स्वागत है। और आज स्वागत इस बात के लिए है कि आज शायद ही कोई व्यक्ति किसी भी घर में ऐसा होगा जो अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ पा रहा हो। इस कारण से हर दिन उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी हुई है, अस्पताल भरे हुए हैं। ऐसे में ज़्यादातर भारतीय या तो सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं या फिर ऊब जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, बीमार रहने दो, अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संपूर्ण जानकारी न होने के कारण और जागरूकता के अभाव में हम वह सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ई संजीवनी ओपीडी की, जो भारत सरकार द्वारा इसलिए शुरू करी गई है कि जो लोग घरों से नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाम में फंसना पड़ता है, भीड़ से भागते हैं, वहाँ डॉक्टरों की भीड़ होती है और डॉक्टर से उनकी सीधे बात भी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में सरकार ने सभी लोगों तक डॉक्टर की पहुंच बने। और यह पहुंच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत जैसे देश में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, मुझे तो लगता है 1 अरब 60 करोड़ हो गए हैं हम लोग, उस देश में 1400 लोगों पर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर के पास समय ही नहीं है कि वो आपकी बात सुने और आपके लिए ढंग से देखे। ऐसे में सरकार द्वारा एक बाध्यकारी ई संजीवनी ओपीडी की जो योजना शुरू करी गई है, उसके बारे में ही मैंने सोचा कि क्यों ना अखिल भारतीय अधिकार संगठन के उद्देश्यों में जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहा है, वह आपको यह बताए कि कैसे आसानी से अपने घर में बैठे हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए, अपने ईंधन की बचत करते हुए आप घर में ही डॉक्टर से राय ले सकते हैं, बेहतर इलाज पा सकते हैं। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल सर्च पर जाना है। जैसे आप सब कुछ सर्च करते हैं, आप ई संजीवनी ऐप डालिए। अगर ई संजीवनी ऐप आता है तो आप चाहें तो इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर लोड कर सकते हैं। अगर आप इस पर नहीं जाना चाहते हैं, वन टाइम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप ई संजीवनी ओपीडी डालिए। और ई संजीवनी ओपीडी डालते ही आपको एक लिंक दिखाई देगा। आपको सिर्फ यह लिंक खोलना है। जिस भी मोबाइल से आपने इसे खोला है, उसी मोबाइल नंबर को आप इस पे फीड कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके पास उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आप जैसे करेंगे, आप रजिस्टर्ड हो गए। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर देखे, तो आपको इसके लिए कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। दूसरा स्थिति ये होगी कि आप कंसल्टेशन बुक करिए। जब आप कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर करेंगे, तब फिर तीसरे हिस्से में आएगा कि आप कंसल्टेशन किससे चाहते हैं। किससे का तात्पर्य है कि आप एलोपैथ में चाहते हैं, होम्योपैथ में चाहते हैं, योग में चाहते हैं, नेचुरोपैथ में चाहते हैं, यूनानी में चाहते हैं, आयुर्वेद में चाहते हैं। जब यह सुनिश्चित हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसके विभाग हैं कि आप नेफ्रोलॉजी किडनी के डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, या आप लीवर के डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, आप अपने न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट से बात करना चाहते हैं, ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट से बात करना चाहते हैं, आर्थोपेडिक से बात करना चाहते हैं, जो भी शरीर के अंग हैं उनके डिपार्टमेंट है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके उसी फ़ोन पर एक डॉक्टर ऑनलाइन आपके सामने आ जाएंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, समस्या समझेंगे। हो सकता है कि वह यह राय दें कि इसका इलाज केवल फ़ोन से नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, और आपको वह दूसरे सुझाव दे सकते हैं। जब यह सुझाव देंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, यदि आपकी समस्या ऐसी है जो घर बैठे दवा देने से हो सकती है, तो वह उसी पर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे पर्चे पर, और उस पर्चे के प्रिस्क्रिप्शन को लिखकर वह आपके लिए लोड कर देंगे। उस पर्चे को लोड करते ही आप उसका 5वें स्तर पर प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रिंट किए गए पर्चे से आप दवा खरीद सकते हैं। इस प्रिंट को लेकर आप कहीं भी, किसी भी भारतवर्ष के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं अगर आप रहते हैं, और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये पर्चे की मान्यता होगी। तो है ना, बहुत ही सस्ते में, बिना किसी मूल्य के डिजिटल इंडिया का लाभ, जहां भीड़ से बचते हैं, जहां डॉक्टरों के ऊपर के
प्रेशर से बचते हैं, जहां आप जाम से बचते हैं, जहां आप गाड़ी के ईंधन से बचते हैं, और जहां पर डॉक्टर आपकी आराम से बात सुनता है, जहां 1-to-1 1 आपकी बात डॉक्टर से होती है। तो जब यह सुविधा ई संजीवनी ओपीडी की सरकार ने दिया है, तो आप यह जानते हैं कि यह आपके गरिमापूर्ण जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप अपने स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करें। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा आपका संविधान कह रहा है, जिसका अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। यह मौलिक अधिकार है और इसी की सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया है। तो फिर इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करिए, घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ लीजिए और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करिए। सरकार के उन तथ्यों को जानिए जिससे वह एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ाना चाहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि भारत का हर व्यक्ति जान सके कि डिजिटल इंडिया में जब उसके हाथ में स्मार्टफोन है तो वह कौन कौन से लाभ ले सकता है, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी कैसे सुंदर बना सकता है। आप सभी को दीपावली की शुभकामना। नमस्कार।